मौलाना रूमी, जिन्हें मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं सदी के फ़ारसी शायर, इस्लामी स्कॉलर, आलिम दीन और सूफ़ी थे। इनकी शायरी और तालीमात ने दुनिया भर के लोगों पर गहरा असर छोड़ा है। आइए मौलाना रूमी की ज़िंदगी, इनके कामों और इनकी असर रसूख पर एक हल्की सी नज़र डालते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी 1207 में अफ़गानिस्तान के शहर बलख में पैदा हुए। मौलाना बाद में तुर्किया के शहर कोनिया चले गए, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक आलिम थे, मगर दरवेश शम्स तब्रेज़ी से इनकी मुलाकात ने इन्हें सूफ़ी और शायर में तब्दील कर दिया। मौलाना रूमी की सबसे मशहूर तसनीफ़ मसनवी और मानवी है। ये 6 जिल्दों पर मुश्तमिल एक नज़्म है जो रूहानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करती है। मौलाना रूमी की कुछ और तहरीरें जैसे दीवान कबीर और दीवान शम्स तब्रेज़ी इनकी शायरी के बेहतरीन मजमूआत में से एक हैं, जो खुदा से इनकी गहरी मोहब्बत की अक्कासी करते हैं। मौलाना रूमी की तालीमात मोहब्बत, इत्तेहाद और रब के साथ रब्त कायम करने पर जोर देती हैं। रूमी ने ही मेलवी ऑर्डरी की बुनियाद रखी, जिसे समा के नाम से जाना जाता है। ये दरवेशों का सूफियाना रक्स है, जो खुदा की जानिब सूफियाना सफ़र की अलामत है। मौलाना रूमी की शायरी का मुतादिद ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है और इनका काम आलमी सतह पर लोगों को मुतासिर कर रहा है। मौलाना रूमी को बड़े शोरा और रूहानी असातिज़ा में शुमार किया जाता है। मौलाना रूमी के इक़्तिबासात जैसे द वाउंट इज़ द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू, डोंट बी सेटिस्फाइड विद स्टोरीज, हाउ थिंग्स हैव गॉन विद अदर्स, अनफोल्ड योर ओन मिथ को आज भी अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाया जाता है। रूमी की शायरी को मौसीकी, रक्स और बसरी फ़नून समेत मुख्तलिफ आर्ट की शक्लों में इस्तेमाल किया जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मकबरा तुर्किया के शहर कोनिया में है, जहां दुनिया भर से लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी मौलाना जलालुद्दीन रूमी से बहुत अकीदत रखते थे और ख़ुद को मौलाना रूमी का मरीद हिंदी करार देते थे। अल्लामा इकबाल की अलामती कब्र भी मौलाना रूमी के मज़ार के कदमों में मौजूद है।